चतुर लोमड़ी और जादुई पेड़। एक घने जंगल में एक चतुर लोमड़ी रहती थी जिसका नाम था ललिता। ललिता की चालाकी और बुद्धिमानी की कहानियां पूरे जंगल में मशहूर थीं। एक दिन उसे जंगल के बीचों बीच एक अनोखा पेड़ दिखा। ये पेड़ सुनहरे फलों से लदा था और उसकी टहनियों से हल्की सी चमक निकल रही थी। जंगल के जानवरों में इस पेड़ के बारे में अफवाह थी कि इसके फल खाने से कोई भी इच्छा पूरी हो सकती है। लेकिन पेड़ की रखवाली एक विशालकाय सांप करता था जिसका नाम था नागराज। ललिता ने सोचा, अगर मैं उस फल को पालूं तो मैं जंगल की रानी बन सकती हूँ। उसने तुरंत एक योजना बनाई। अगले दिन सुबह वो नागराज के पास पहुंची और बोली, नागराज जी, मैंने सुना है कि आप जंगल के सबसे शक्तिशाली प्राणी हैं, लेकिन क्या आप इतने तेज भी हैं कि मेरे साथ दौड़ में जीत सकें? नागराज को अपनी ताकत पर घमंड था। उसने हंसते हुए कहा, लोमड़ी, तुम मेरे साथ दौड़ना चाहती हो? ठीक है, कल सुबह दौड़ होगी। जो जीतेगा वही इस पेड़ का मालिक बनेगा। ललिता मुस्कुराई और चली गई। उसने रात भर जंगल में अपने दोस्तों चूहा, खरगोश और बंदर के साथ मिलकर एक योजना बनाई। अगले दिन दौड़ शुरू हुई। नागराज अपनी पूरी ताकत से सरपट दौड़ा, लेकिन ललिता ने पहले ही अपने दोस्तों को रास्ते में छिपा दिया था। जैसे ही नागराज एक पेड़ के पास से गुजरा, बंदर ने ऊपर से फल फेंके जिससे नागराज रुककर देखने लगा। फिर खरगोश ने झाड़ियों में हलचल मचाई जिससे नागराज का ध्यान भटक गया, और चूहे ने चुपके से नागराज की पूंछ पकड़कर उसे धीमा कर दिया। इधर ललिता तेजी से दौड़ती रही और फिनिश लाइन तक पहुंच गई। नागराज हांफते हुए पीछे रह गया। ललिता ने जीत हासिल की और पेड़ का मालिक बन गई। उसने एक सुनहरा फल तोड़ा और अपनी इच्छा मांगी, मैं चाहती हूं कि जंगल में सभी जानवरों को कभी भूख न लगे। तुरंत ही जंगल में हर तरफ खाने से भरे पेड़ उगाए। नागराज को अपनी हार का गुस्सा तो था, लेकिन ललिता की चतुराई और उदारता देखकर वो चुप रहा। ललिता ने उसे भी फल खिलाया और कहा, अब तुम भी जंगल की रक्षा में मेरी मदद करो। नागराज मान गया। इस तरह ललिता की चतुराई और अच्छे दिल ने जंगल को और भी खूबसूरत बना दिया। सभी जानवर खुशी खुशी रहने लगे और ललिता की कहानी जंगल में हमेशा के लिए अमर हो गई।